going to discuss about corticosteroids. So sometimes there are situations, कभी कभी ऐसी situations होती हैं कि जो हम ड्रग दे रहे हैं दैट आर ब्रोंकोडायलेटर्स वो अफेक्टिव नहीं होती और वी कैन से दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ब्रोंकोडायलेटर रेजिस्टेंस in some kind of asthmas. So in that cases we have to use the corticosteroids to have a treatment for the supportive therapy के रूप में भी हम उसे दे सकते हैं ना। तो जब रिडक्शन होना म्यूकोजल एडेमा को स्वेलिंग को कम करना ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई की, इसके लिए हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा। ह्यूमन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है कभी कभी बहुत सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं अस्थमा की, या डिसेबलिंग कंडीशन हो जाती है, या ब्रोंकोडायलेटर रेजिस्टेंस अस्थमा हो जाता है। तो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सम इन्फ्लेमेटरी टू सप्रेस इन्फ्लेमेटरी inflammation of the parts, but here we are discussing with respect to the bronchioles the effect, so we are going to discuss that only in detail. Now they can be administered orally या parenterally भी दे सकते हैं या फिर as a form of aerosol भी दे सकते हैं। बट आपको एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जो इसका यूज़ है लंबे टाइम तक अगर आप करते हैं, अगर आप इनको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं तो आपको जो जॉइंट इन्फेक्शंस हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स सप्रेशन। अगर आप इसे लंबे टाइम तक एडमिनिस्टर करते हैं तो इससे एड्रिनल कॉर्टेक्स का सप्रेशन भी हो सकता है। द इफेक्ट ऑन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंक्लूड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में किस तरीके से एक्ट करते हैं, दे कॉज द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन, मेम्ब्रेन का स्टेबलाइजेशन करते हैं, एंटीबॉडी सिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडी का रिड्यूस होगी सिंथेसिस में तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। इससे फाइब्रोसिस के चांस भी कम हो जाते हैं और मेडिएटर भी रिलीज कम होते हैं दैट कॉज द इन्फ्लेमेशन टू डेवलप लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड दैट ऑल्सो कॉजेज द पेन टू डेवलप, पेन परसेप्शन को भी कम करते हैं। ये वो सारे ड्रग भी होते हैं जो आपका ब्लॉक करते हैं अपटेक टू। अपटेक टू को ब्लॉक करने के साथ साथ ये क्या करेंगे, अपटेक टू को ब्लॉक करेंगे जिससे क्या होगा, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का एक्शन लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि ये उनका जो एक्शन का जो ब्रेकडाउन होता है वो उसे अपटेक को ब्लॉक करते हैं। तो जैसे वो जो रिसेप्टर पे है वो जो हार्मोन्स होते हैं दैट इज सिम्पैथोमाइमेटिक लाइक एड्रेनलिन, वो लंबे टाइम तक उसके साथ बाइंड रहते हैं और इफेक्ट लंबे टाइम तक मिलता है। नाउ अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो दे आर यूज्ड विथ एडवांटेज। इनका एडवांटेज कहाँ पर मिलता है हमको, अगर आप क्रोनिक एलर्जी टाइप से हमारे कफ हो जाती है ड्रग डॉग्स में, एक कंडीशन होती है इसमें लंबे टाइम तक कफ डेवलप हो जाता है इन समर सीजन में कफ इन केस ऑफ डॉग, तो उस केस में आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ट्रीटमेंट देते हैं। या तो आप इसे ओरल भी दे सकते हैं या तो आप इसे एरोसोल्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं या इंजेक्टेबल डिपोट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। एंड वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का नाम क्या है, दैट इज प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन एंड prednisone. These three are used as a corticosteroid, and the treatment is basically they reduce the inflammation, they increase the sympathomimetic activity by blocking their uptake, that is two type blockage of uptake 2, block uptake 2, they block uptake 2 and extend the life of endogenous sympathomimetic.